हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि अभी थोड़ा-सा व्यस्तता चल रही है, इसकी वजह से वीडियो आपका नहीं आ पा रहा है। तो अब से जो है मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो डेली आ सके, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा हम ये देख सकते हैं, ये दिया गया है आपका प्रश्न नंबर पहला यानी सवाल नंबर पहला है। कह रहा है यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 इक्वल टू में cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यही बोला गया है हमें सवाल में। तो सवाल को हल करने से पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा सॉल्व, या फिर हल आप लिख लीजिएगा, उसके बाद ही सवाल को सॉल्व करना प्रारंभ करिएगा। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व लिख लिया है। उसके बाद जो हमारा सवाल दिया गया उसको हम लोग नोट करेंगे। तो सवाल में हमारा दिया गया 2 cos, ठीक है, स्क्वायर 45 अंश दिया गया है, माइनस में 1 दिया गया है, और इक्वल टू में दिया गया यहाँ पर cos थीटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 को 2 लिखे इंटू cos 45 अंश का मान आपको पता होना चाहिए 1/√2 होता है, और इसका लगा दीजिए स्क्वायर, क्योंकि ये cos का स्क्वायर है। यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब ये 2 को जेम करते हुए लिखिएगा, एक कवर करिएगा तो 1 हो जाएगा, रूट में 2 कवर केवल केवल 2 निकल के आएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, cos थीटा हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो cos से cos सॉरी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, 1 माइनस में यहाँ पर 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर घटाते हैं तो 0 मिलेगा, और यहाँ पर हमें हो जाएगा कितना, cos थीटा हो जाएगा। ये cos के कितने अंश का मान है, तो ये cos के 90 अंश का मान है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो जो थीटा का मान निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 90 अंश। ठीक है, यही आपसे पूछा था यहाँ पर। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है दूसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन है दूसरा। एक यहाँ तीसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको अभी ध्यान नहीं दीजिए, पहले दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कास बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप करिए सॉल्व या फिर हल। यहाँ पर देखिए लिखा है क्या है, साइन, ठीक, अल्फा बराबर 1/2। यहाँ पर साइन अल्फा को ज्यों कहते हैं लिखिए, ये साइन के कितने अंश का मान है ये बताइए। तो ये साइन के 30 अंश का मान है, तो यहाँ पर लिखिए साइन 30 अंश, और यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का जो मान हो जाएगा वो निकल के आ गया आपका 30 अंश। अब बीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि cos बीटा बराबर, ठीक है, cos बीटा बराबर दिया गया है, यहाँ पर 1/2 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos बीटा बराबर, ये cos के कितने अंश का मान है, तो ये cos के 60 अंश का मान है, तो यहाँ पर लिखिएगा 60 डिग्री। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें बीटा का जो मान है वो पता चल गया, कितना, 60 अंश पता चल गया। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा और प्लस में बीटा। तो अल्फा का मान हमें दिया गया है कितना, 30 दिया गया है, प्लस बीटा का मान यहाँ पर देखिएगा तो 60 दिया गया है। ठीक है, और 60 और 30 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 90। यही आपसे पूछा था और ये आपने कर लिया है ज्ञात। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है कि बिंदु P -6, 8 के मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा आराम से, इसको लगाने का फुल प्रयास करिएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वो पूछे कितने जाते हैं, 6 प्रश्न, यानी टोटल इस वीडियो से आपका जो 12 नंबर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कि 2 नंबर में जो प्रश्न हुए वो आएंगे कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है बिंदु 1 दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व लिख लेते हैं, और बिंदु में जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो बिंदु में दिया है P, ब्रैकेट में दिया गया है -6, 8। ठीक है,
मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो इसका देखिए जब मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछेगा, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं वाई। यानी भुज बोलते हैं एक्स को और कोटि बोलते हैं वाई को। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है, तो वाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट लगाइए, एक्स का मान कितना दिया गया, माइनस में 6 दिया गया है, तो माइनस में 6 का वर्ग करिएगा, प्लस वाई का मान कितना दिया है, तो 8 दिया गया, तो यहाँ पर करिए 8 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा 36, प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 8 थाई 64 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 100, और 100 कितने का वर्ग है, तो ये 10 का वर्ग है, तो यहाँ पर 10 निकल के आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपके प्रश्न का यानी सवाल का आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग केवल 6 ही प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल्य 2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपसे बोल रहा है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो हमें इक्वेशन जो हमें दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे। तो इक्वेशन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 3। ठीक है, 3x स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, और प्लस में क्या दिया गया है, यहाँ पर 3x दिया गया है, माइनस में p दिया गया है, इक्वल टू में क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, और कह रहा है एक मूल क्या है, 2 है। एक मूल का मतलब ये है कि x का मान ये बता रहा है कि 2 रखिए। ठीक है, तो x यहाँ पर लिखा है, x का मान कितना, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 का लगा देंगे स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 है, दो संख्या के बीच में गुणा है, x का मान कितना, तो x का मान 2, माइनस में हो जाएगा p इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 का वर्ग करिएगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस 2 तिहाई का हो जाएगा 6, माइनस में हो जाएगा p इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ पाए होंगे आई होप। ठीक, तो 6 और 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 10, माइनस में p इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, 10 को पंचांतर करिए या p को पंचांतर करिए, जैसे p को हम पंचांतर करें तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10, तो p का मान यहाँ से आपका ज्ञात हो चुका है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मेरा एक क्वेश्चन आपको जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 5वां और ये 6वां, तो दोनों क्वेश्चन दोनों सेम ही दिख रहे हैं, माने कि एक ही फ्रेम में दिख रहा है। तो आपको केवल वही क्वेश्चन पे सबसे पहले फोकस करना है जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, वैसे दिख तो नहीं रहे हैं, इसको अभी बाद में समझाते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है घन का आयतन दिया गया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करें, यानी कि इसकी एक भुजा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले आप लिखते हैं आप सॉल्व। ठीक है, चलिए तो हमें दिया गया है आयतन, किसका दिया गया, घन का आयतन दिया गया है, तो यहाँ पर लिखिएगा घन का आयतन। तो घन का आयतन दिया गया है कितना, 1331। अब देखिए घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है a क्यूब बराबर में यहाँ पर दिया गया हमें, यानी घन के आयतन को हम दर्शाते हैं a क्यूब इक्वल टू में 1300, इस यानी घन का आयतन का मान दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिए a पे पावर 3, ये कितने का घन है, तो ये 11 का घन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 11 पे पावर 3। ये घात इसका सेम है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो a का मान हमारा निकल गया। बस यही आपसे पूछा है इसकी प्रत्येक भुजा का मान ज्ञात कीजिए, तो भुजा हमारा कितना निकल के आ गया, 11 निकल के आ गया। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सॉल्व, और जो बिंदु दिया गया है तो क्या दिया गया है, -3 और कामा में क्या दिया गया, तो 10 दिया गया। एक बिंदु ये दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है 5, और कामा में कितना दिया गया है, 4 दिया गया, तो एक बिंदु ये दिया गया है। ये हो जाएगा आपका x, ये y हो जाएगा। अब इसमें क्योंकि हमें दो बिंदु दिया गया तो हम क्या करेंगे, x1 और सॉरी y1 करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे x2, और यहाँ पर क्या करेंगे y2, ये फार्मूला लिख देंगे।
हमें क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसको ध्यान समझिएगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर, ठीक है, x1 और प्लस में x2 और बटे में कितना होता है, तो 2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, x1 का मान दिया गया माइनस में 3 दिया गया है, प्लस x2 का मान कितना दिया गया, तो 5 दिया गया है, बटे में कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। तो क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा x बराबर, इसको घटाइएगा तो आपका मिलेगा यहाँ पर 2 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे y बराबर, ठीक है, y1 प्लस में y2 और अपान में कितना हो जाएगा, तो अपान में हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y बराबर y1 का मान कितना दिया गया, 10 दिया गया है, प्लस y2 का मान कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है, और बटे में कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 2। तो y बराबर यहाँ पर 10 और 4 हो जाएगा 14, 14 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y बराबर 2 से भाग दीजिएगा 7 बाद में, तो 7 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन हल किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी था, आसान था, सरल था। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।